Assalamu alaikum, this is me Uruj Khan and I am going to explain methods of educational psychology. Basically, educational psychology involves studying the difference in the learning methods of every individuals and the various teaching methods. Educational study the childhood and adolescent learning processes and the external factors and behavioral aspects that can affect how a student learns. This method aims to improve the teaching process and help teachers learn how learning takes place and what learning method should be used to promote learning in the classroom. It also helps teachers to study of human behavior systematically and scientifically. The first one is introspection. It is a method of self-observation. इस मेथड में टीचर्स स्टूडेंट्स के सामने एक पर्टिकुलर चीज़ को रिवाइंड करते हैं और फिर उसका इफ़ेक्ट देखते हैं कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर पर, उनके गेस्चर पोस्चर्स पर उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है। उसकी ऑब्जर्वेशन से वो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी का पता लगा लेते हैं। द सेकेंड वन इज़ ऑब्जर्वेशनल मैथड। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर, जो टीचर्स अपनी क्लासरूम में यूज़ करते हैं। इसके अंदर टीचर्स इंडिविजुअल्स यानी स्टूडेंट्स को अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज करके उनका स्पीच, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, बिहेवियर, उनका एक्शन, उनके गेस्चर्स पोस्चर्स को नोट करते हैं। बेसिकली ये हेल्प करता है टीचर को जनरलाइज करने के अंदर कि उनका ह्यूमन बिहेवियर और उनकी बिहेवियर के अंदर कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। जब वो सिमिलैरिटीज़ को स्टूडेंट्स की देख लेते हैं तो फिर वो टीचर्स को फ़ायदा होता है कि वो एक सिंगल इफ़ेक्टिव मेथड्स को चूज़ करें एक क्लासरूम की इंगेजमेंट के अंदर। द थर्ड वन इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड। Experimental method involves experimenting with the behavior of an individuals in different situations in a controlled environment. इस मेथड के अंदर सब्जेक्ट को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, जबकि एक पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर वेरिएबल को चेंज किया जाता है उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी साइकी को, उनके बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो एक क्लासरूम है जिसके अंदर डिफरेंट साइकी और साइकी के स्टूडेंट्स हैं। उनके अगर सिर्फ क्लासरूम के टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो उससे से हम स्टूडेंट्स के बिहेवियर को टेस्ट कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को नोट कर सकते हैं, जो चेंजेस उनके अंदर आएंगी वो हम नोट कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। द फोर्थ वन इज़ टेस्टिंग मेथड। It involves conducting a variety of tests to determine their behavior pattern. ये टेस्ट मुख्तलिफ़ तरीके के भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, एजुकेशनल भी हो सकते हैं, ये चेकलिस्ट से भी हो सकते हैं, रेटिंग स्केल से भी हो सकते हैं और एक क्वेश्चनायर के थ्रू भी हो सकते हैं। इसमें एक इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को और उनकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जा सकता है। ये और मोस्टली हमारे क्लासरूम में यूज़ किया जाता है टेस्टिंग मेथड। हम मुख्तलिफ़ तरीके के टेस्ट देते रहते हैं, जिससे भी जिस तरह सर हसन जो आए थे उन्होंने हमारे एक टेस्ट कंडक्ट किया था ड्यूरिंग द क्लास। उन्होंने हमारा टेस्ट भी लिया था, जिससे हम बहुत से स्टूडेंट्स ने ख़ुद को भी ऑब्ज़र्व किया था और उन्हें भी पता चला था कि हमारी साइकी क्या है या हम क्या बिहेवियर रखते हैं आफ्टर द टेस्ट। So thank you so much. This is from my side.